क्लास सेवेंथ आपका जो चैप्टर है चैप्टर 10 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, इसकी जो आखिरी प्रैक्टिस जोन 3 है ये मैं कराने जा रहा हूँ। और आपके पास एक्चुअली में कॉन्ग्रुएंस की इसमें दो प्रॉपर्टीज़ थी, RHS और ASA। RHS और ASA जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, एक तो RHS थी और एक है ASA। इससे पहले एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी दैट इज़ ASA। तो आपको ये दो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन को ध्यान देना है, ठीक है। और इसके बेसिस पर इसमें क्वेश्चंस हैं। मैं सीधे एक्सरसाइज उस पर प्रैक्टिस जोन पर ही आता हूँ। प्रैक्टिस जोन करते हैं हम लोग। इसमें जो क्वेश्चन है मैं आपको इनको करा देता हूँ। प्रैक्टिस जोन 3 क्लास सेवेंथ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल में ये फिगर है आपके पास, जिसमें आपको दिया हुआ है इस तरह का फिगर। और इसमें क्या है, इन द फिगर ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल OMN, ट्राइंगल PMN और OMN, ये दोनों ट्राइंगल हैं और डेफिनेटली इनका बेस सेम है, MN बेस पर ही है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सेम बेस पर बने हुए हैं। आर राइट एंगल्ड हैं, ये राइट एंगल्ड हैं एट PNO, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हैविंग द राइट एंगल एट P। ये P पर राइट एंगल्ड है, यानी ये वाला जो P पर जो एंगल है वो 90 का है। और ये किस पर है, एट O पर ये राइट एंगल्ड रेस्पेक्टिवली। नाउ ऑल्सो OM इज इक्वल टू PN एंड ऑल्सो दिस इज गिवन कि OM और PN दीज टू आर गिवन इक्वल, ठीक है। तो PN और OM भी इक्वल दिए हुए हैं। नाउ प्रूव दैट ट्राइंगल PMN विल बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ONM। तो PMN इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ONM। नाउ आ जाते हैं, इसमें गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल PMN और ट्राइंगल OMN राइट एंगल्ड एट P एंड O, ठीक है। तो ये P और O पर राइट एंगल्ड है, ये दिया हुआ है हमें। दूसरा OM इज इक्वल टू PN। अब यहाँ देखें, OM इज इक्वल टू PN, दिस इज ऑल्सो गिवन, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और प्रूफ क्या करना है कि ट्राइंगल PMN इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल OMN। तो उसमें क्या लिखना है, इन ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल OMN एंगल P विल बी इक्वल टू एंगल O। एज यू सी, एंगल P is equal to angle O, these two are right angles, है ना। this is given that angle P is equal to angle O, we both right angles, तो लिखेंगे both 90 या लिख देंगे both are right angles, ठीक है। next is MN is equal to MN। यहाँ पर MN is a common side या common hypotenuse ऑफ दीज टू, क्योंकि ये राइट एंगल्ड है यहाँ पर, तो ये इसका हाइपोटेनस होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, दोनों का कॉमन हाइपोटेनस है। तो आप लिखेंगे MN इज इक्वल टू MN, ये क्या हो गया, कॉमन हाइपोटेनस है। तो ये राइट हमारा जो प्रॉपर्टी लगती है RHS, तो उसमें क्या होता है, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड, और साइड PN इज गिवन इक्वल टू OM, है ना। दिस इज गिवन, PN इज इक्वल टू OM इज गिवन। सो ट्राइंगल PMN is congruent with triangle OMN by RHS congruent rule या RHS congruent property। तो ये इस तरह से हम इसे शो करेंगे। सेकंड करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये है measures of parts are indicated in the given figure by applying ASA congruence rule। State which part of triangles are congruent, write the results in symbolic form। आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिखना है। अब देखिए, आपको एक फिगर इज गिवन, दिस फिगर इज गिवन टू यू, और इस फिगर के अंदर आपको क्या दिखाना है, आपको प्रॉपर्टी लगानी है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से आपको दिखाना है कि इसके कौन कौन से पार्ट कॉन्ग्रुएंट हैं। तो आपको आप देखें तो आपको दो ट्राइंगल दिखेंगे, एक तो ट्राइंगल ये ऊपर दिखेगा, एक छोटा ये वाला, और इसी तरह से ये एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हैं और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट से दिख रहे हैं। लेकिन हमें ये प्रूव करने हैं, और प्रूव करने के लिए कंडीशन क्या है कि हमें इसे ASA कॉन्ग्रुएंट रूल से ही प्रूव करना है। और दूसरा एक और ट्राइंगल दिख रहा है कि ये वाला सीधा और एक ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं ये दोनों कैसे हो सकते हैं। तो हम पहले छोटे वाले ये वाले छोटे ट्राइंगल्स लेते हैं। वी कैन सी इन द फिगर इन ट्राइंगल ONK एंड OML। देखिए ONK
और OML। इन ONK और OML में एंगल NKO विल बी इक्वल टू MLO। तो देखिए एंगल NKO विल बी इक्वल टू एंगल MLO। यानी ये कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 45 दिया हुआ है, तो ये दीज टू एंगल्स आर इक्वल। तो पहला एंगल इक्वल हो गया। फिर दूसरा साइड कौन सा है, KN विल बी, यानी इसके हिसाब से देखोगे आप तो यहाँ पर NK विल बी इक्वल टू ML। तो NK इज इक्वल टू ML, NK इसका पार्ट हो गया और ML इसका पार्ट हो गया। ये भी देखिए इस पर डबल लाइन दोनों पर है, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल गिवन है NK इज इक्वल टू ML। और जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरा है वो 90 दिख रहा है यहाँ से, तो एंगल N इज इक्वल टू एंगल M भी कह सकते हैं इसको। मैंने इसे भी लिखा एंगल KNO इज इक्वल टू एंगल LMO बोथ 90। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंगल्स हैं, देखिए दो एंगल्स हैं और उनके बिटवीन जो साइड है वो साइड लेंगे। इसी तरह से ये दो एंगल्स हैं, इनके बिटवीन साइड है, तो इसका मतलब है ASA प्रॉपर्टी हो गई। तो ट्राइंगल ONK एंड ट्राइंगल OML, ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई ASA कॉन्ग्रुएंट रूल। तो इसमें आप इसे लिख भी देंगे, इसको लिख देंगे कि ट्राइंगल ONK is congruent with triangle OML by ASA congruent rule, ठीक है। इसके बाद सेकंड हम ले रहे हैं एंगल KML, ये बड़ा ट्राइंगल, और फिर दूसरा लेंगे एंगल LNK, दूसरा लेंगे, इसको हम बोलेंगे LNK, ठीक है। तो MKL और LNKLN, ठीक है। तो इसके अंदर देखो इन दोनों LNK के अंदर एंगल MKL, आप यहाँ से समझें, नाम इसका देख लें, एंगल MKL, ये जो 22 डिग्री का है ये एंगल इक्वल है इस ट्राइंगल के अंदर। इस ट्राइंगल के अंदर NKL, देखें आप, ये दोनों ट्राइंगल 45 प्लस 22 है, तो 45 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 67 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा MLK, ये भी 45 प्लस 20 डिग्री है, तो ये वाला भी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे पहले। दूसरा इसमें एक्चुअली इसके अंदर ये 22 डिग्री आ रहा है, 22 डिग्री आएगा, ये 22 डिग्री, ये वाला एंगल है ना, तो 22 डिग्री आएगा। ये दोनों 22 डिग्री के एंगल के ये दोनों इक्वल हैं। और इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, साइड कौन सा है, KO प्लस OM। देखिए KO और LO इक्वल हैं और NO और OM इक्वल हैं, तो इन दोनों का प्लस LO प्लस NO ये इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से KO और OM इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि KM और LN इक्वल हैं। तो लिख देते हैं KM इज इक्वल टू LN, किस तरह से कि KO प्लस OM इक्वल है और NO प्लस OL इक्वल, तो इसलिए KM इज इक्वल टू LN हो जाएगा। और जो फाइनली हमारा ये वाला एंगल है, ये दोनों में फिर से दोनों राइट एंगल हैं, तो एंगल KML इज इक्वल टू एंगल LNK, यानी बोथ 90, दोनों गिवन है। तो इस तरह से फिर से वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, एंगल साइड एंगल, इसी से हमें करना था। ट्राइंगल KML इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल LNK बाई ASA कॉन्ग्रुएंट रूल। इसका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसके अंदर कुछ भी फिगर नहीं बनी हुई है, लेकिन हमने फिगर आउट किया है इसको कि गिवन द ट्राइंगल MNO, given the triangle MNO congruent with triangle ABC, their equality relations between some corresponding parts are angle M is equal to angle A, MN is equal to AB and angle N is equal to angle B. Which congruent condition is used here? अब यहाँ पर देखें, आप इसको फिगर आउट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा कि मेरे पास दो ट्राइंगल हैं MNO और ABC। तो इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले जो दिया हुआ गिवन क्या है कि एंगल M और A इक्वल हैं, तो M और A इक्वल कर दिए। उसके बाद MN और AB इक्वल हैं, तो MN और AB इक्वल हैं। तीसरा है एंगल N इज इक्वल टू एंगल B। तो आप इसे देख के ही समझ गए होंगे
कि इसमें एंगल साइड एंगल अप्लाई होने वाला है, तो हम इसे लिखते हैं कि एज वी कैन सी इन गिवन ट्राइंगल्स ASA congruence property will be apply, like angle M is equal to angle A, MN is equal to AB, and angle N is equal to angle B. So triangle MN is congruent with triangle ABC by ASA congruent property. तो आप इतना लिख देंगे इसमें और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस जोन 3 पूरा बता दिया, प्रैक्टिस जोन 3 पूरा बता दिया, और ये चैप्टर आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और हम चैप्टर 8 की तरफ बढ़ेंगे. आपको करना क्या है, चैप्टर 8 नहीं 11th चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और हमारा 11th चैप्टर होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री. 11th चैप्टर है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और मैं 12th तक करा दूंगा आपको. प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बाद हमारा जो नेक्स्ट है पेरीमीटर, बस पेरीमीटर इन एरिया, ये 2 रह गए हैं तो मैं इनको जल्दी से कराता हूँ. और आप क्या करेंगे, आपके लिए मैंने वर्क छोड़ा, मैंने इसमें सभी कुछ करा दिया प्रैक्टिस जोन 3 तक कंप्लीट करके. आपका वर्क है कि आपको भेजना है मुझे प्रैक्टिस बुक का सारा वर्क, प्रैक्टिस जो बुक सारी करके आपको सेंड करनी है. तो प्रैक्टिस बुक के सारे क्वेश्चंस करिए आप, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो करिए, लेकिन आपको सारा बार बार मैं बता चुका हूँ कि मार्क्स आपको जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं 10 मार्क्स सिर्फ एक्टिविटी के होंगे और 10 मार्क्स होंगे जो होम असाइनमेंट पर डे आप भेजते हैं. अगर आपका होम असाइनमेंट नहीं आएगा उस केस में आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको प्रैक्टिस बुक करनी है चैप्टर 10 तक. चैप्टर 9 और 10 मैंने अभी कराए हैं रिसेंटली. इनका प्रैक्टिस बुक का वर्क सभी का चाहिए और अपने मेरे पर्सनल नंबर पे इसको सेंड करें, ग्रुप में इसको सेंड नहीं करेंगे ताकि सभी का अकाउंट बनता जाए और ये पता लगता जाए कि किसने कितना वर्क करके सेंड किया है. ओके, जो हमें इसका टाइम निकालना था तो x यहाँ पर कितना है 1/80 आवर्स है नी, टाइम आ गया 1/80 आवर्स. तो आप चाहे तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऐसे भी इसका आंसर हो जाएगा 1/80 आवर्स. तो ये आवर्स होगा क्योंकि हमें क्या इसमें कैलकुलेट करना था कि कितना टाइम इट विल टेक इनटू कवरिंग 500 मीटर. ठीक है, तो दिस विल बी योर आंसर.